अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फैज़ और इमरान गठजोड़ के मामले पर अहम और नए नए इंकशाफात, नई नई खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही हैं। बहुत सारी ढेर सारी खबरें आ रही हैं आजकल। पिनकी पीरनी के हवाले से भी बताऊंगा कि पिनकी पीरनी का ये जो जिन्न और मुवक्किलात और जिन्नात, ये सारा टोपी ड्रामा निकला, ये मामला भी। और अब चीज़ें खुल रही हैं, अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि जिन कौन था, कौन सा जिन था बुशरा बीबी के पास, वो भी बताऊंगा इस व्लॉग में। और इमरान खान का और फैज़ का प्लान क्या था, वो भी बताऊंगा। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम, अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाह रहे थे, और पाकिस्तान को खान का जो प्लान था वो तो पाकिस्तान को शायद तोड़ने का था, क्योंकि वो ख़ुद भी कह चुके थे कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और एटमी जौहरी असासों से महरूम हो जाएगा और फ़ौज तबाह हो जाएगी। ये इमरान खान के अल्फाज हैं जो इमरान खान अदा कर चुके हैं अपने मुंह से, और ये भी प्लान हो सकता है। और दूसरा, इन्होंने जब हुकूमत में थे तो इन्होंने एक सदारती निज़ाम के लिए कैंपेन चलवाई थी अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे, इनके बड़ी कैंपेन चलाई थी पार्लिमान को बदनाम करने की, और सियासतदानों को गालम गलोच देकर सियासतदानों को गंदा करके पेश करने की एक कैंपेन चलाई गई थी। और प्लान ये था कि जी पार्लिमान को ख़त्म किया जाए, जमहूरियत और आइन को ख़त्म किया जाए, और एक सदारती जो निज़ाम है मुल्क में नाफिज किया जाए। ये फैज़, ये नए इंकशाफात आ रहे हैं। नून लीग के एक वकील हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि भाई सदारती निज़ाम लाना चाह रहे थे और तमाम इदारों को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे। फैज़ क्योंकि ताकतवर थे और जनरल बाजवा उनके साथ थे। बाद में बाजवा साहब अपनी गलती तस्लीम करके उसका अजाला करके गए, और इमरान खान के जो दस्ते शफ़क़त जो रखा हुआ था, जो आशीर्वाद था इमरान खान पर, वो उन्होंने हटा दिया था। और तमाम सियासी जमातों को कह दिया कि भाई आपने जो करना है कर लो। फिर जरदारी साहब आगे आए, मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया, नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, और इमरान खान से जान छुड़ाई। इस मुल्क की वजारत उज़्मा से इनको हटा दिया गया, और इमरान खान ने फिर डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि जी अमेरिका ने मुझे हटवाया है। पहले कहा अमेरिका ने, और फिर बाद में बाजवा साहब पे आए कि बाजवा गद्दार है। और ये पहले बाप कहते थे जब उनके साथ थे। ये जो शहरयार आफरीदी साहब हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाप कह चुके हैं जनरल बाजवा को, जब आर्मी चीफ थे, कि आर्मी चीफ हमारे बाप की तरह हैं, और जिस तरह बाप बच्चे गलतियां करते हैं और बाप उनको समझाता है, झाड़ पिलाता है, तो इसी तरह जनरल बाजवा हमारे बाप की तरह हैं। तो पहले बाप कहते थे, बाद में फिर न्यूट्रल, फिर जानवर, फिर गद्दार भी करार दे दिया कि बाजवा, और इल्ज़ामात भी लगाए कि मीर जाफ़र, मीर सादिक, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए बाजवा साहब के लिए, जनरल बाजवा के लिए। लेकिन अब ये मामला क्लियर होता जा रहा है कि इनका प्लान क्या था। जनरल फैज़ को बाजवा ने हटाया, लेकिन फैज़ बाद में भी ताकतवरी रहे और एक मुतबादल एक निज़ाम चला रहे थे ISI के अंदर। और बहुत सारे जो इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे अफसरान जो हैं उनके साथ ये राबते में थे, और वो इनके बरखुरदार बने हुए थे, और यानी रिटायरमेंट के बाद गिरफ्तारी तक भी इनको बॉस के नाम से बॉस करके बुलाया जाता था। तो पूरा सिस्टम अभी भी लगे हुए थे। लेकिन जब ISI के सरबराह थे तो उस वक़्त आप समझ सकते हैं कि कितने ताकतवर होंगे। और ये साकिब निसार साहब जो हैं वो भी इनके साथ ऑन बोर्ड रहे हैं।
साकिब निसार के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि साकिब निसार तो बिल्कुल कहा जाता है कि ये जो गालम गलोच में रज़ी दादा का भी विलाग आज सुना था, तो वो उन्होंने कहा ये जो गालम गलोच जो लोगों की तजलील करते थे, साकिब निसार जो पगड़ियाँ उछालते थे, तौहीन करते थे, ह्यूमिलेट करते थे लोगों को, ये सिर्फ और ये फैज़ के कहने पे करते थे, फैज़ के कहने पे ये सारा कुछ करते थे और उनके यानी उसके ज़ोर पे। तो ये भी शामिल थे इनमें सदारती निज़ाम के मामले में, सदारती निज़ाम की प्लानिंग में, पार्लियामेंट को ख़त्म करने की प्लानिंग में फैज़, इमरान, साकिब निसार ये गठजोड़ था। और जो जिन था पीटीआई का, बुशरा बीबी का, जो जिन्नात और मुवक्किलात थे, कोई मुवक्किलात शौक्किलात नहीं है। वो मुवक्किल जो था, वो जिन जो था, वो जनरल फैज़ हमीद था। खातून सुबह को कहती थी कि जी ख्वाब मैंने देखा है, मुझे मुवक्किलात ने ये कहा है कि भाई इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। जिस तरह वो कहती थी जनरल फैज़ उसी तरह ही करता था। जाहिर है पेशन गोइयाँ तो नहीं करती थी ना खातून जो है बुशरा बीबी, लेकिन ये मशहूर किया गया कि जिन्नात हैं, मुवक्किलात हैं, बहुत सारे लोग अभी भी यकीन कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है और ये लोग भी कह रहे हैं और लग भी ऐसा रहा है कि भाई जनरल फैज़ जो था वही मुवक्किल था बुशरा बीबी का, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जनरल फैज़ के थ्रू, जनरल फैज़ की तरफ से बुशरा बीबी को मिल जाती थी। तो फिर वो लोगों को कहती थी कि जी मुझे मुवक्किलात ने ये कहा है, मुवक्किलात ने कहा है। अगर मुवक्किलात हैं, आपके जिन्नात हैं, तो ये वक्त आप पे क्यों आया है? या तो फिर जिन्न बिफर गया है, आपका नाराज़ हो गया है, गुस्से में आ गया है। ये जो तबाही आपकी हो रही है पीटीआई की, खान जेल में पड़ा है, बुशरा बीबी जेल में पड़ी है, जनरल फैज़ जेल में पड़ा है, तो या तो जिन इनसे नाराज़ हो गया है, कोई उल्टा सीधा काम हो गया है, कोई चिल्ला कोई गलत लग गया है, या फिर इस तरह के। लेकिन ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा। ये सब टोपी ड्रामा था, ये ड्रामा ही था। और ये जनरल फैज़ ही इनका जो कुछ इनके लिए कर रहा था, ये जो तसव्वुर दिया जा रहा था कि मुवक्किलात कर रही हैं, तो ये जिन्नात कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पास एक दिन मैं बैठा था मौलाना के साथ, और सलीम साफ़ी बैठे थे, हम तीनों बैठे थे मौलाना के घर पे। तो सलीम साफ़ी ने कहा मौलाना को कि मौलाना, जब बन्नी गाला में बुशरा बीबी और इमरान खान बैठे होते हैं, जब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, तो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी कोई आ रहा है फ़र्ज़ करें सामने, तो अचानक बुशरा बीबी कहेगी शाह कुरैशी साहब सामने नहीं, सामने ना आना, इधर साइड पे आए। ये सलीम साफ़ी ने बताया कि बुशरा बीबी यानी सामने ना आए, तो मतलब है कि जिन्नात बैठे हैं सामने और मुवक्किलात बैठे हैं हमारे सामने, आप इधर साइड से आएँ। तो मौलाना फजलुर रहमान हंस पड़े। मौलाना ने कहा कि चलो, शाह महमूद कुरैशी तो नहीं देख रहा था जिन्नात को, मुवक्किलात को, और क्योंकि सलीम साहब ने कहा कि होता कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही वो कहती थी कि मुवक्किलात बैठे हैं, आप इधर से आए। तो मौलाना ने कहा कि चलो, शाह महमूद कुरैशी तो नहीं देख रहा था मुवक्किलात को, तो जिन्नात को, तो जिन तो देख रहे थे ना शाह महमूद कुरैशी को, वही साइड पे चले जाते। तो बात ये है कि ये मुवक्किलात, जिन्नात, ये सिर्फ मुर्शिद का ड्रामा निकला है। और ये सारा जो मुवक्किलात वाला काम था, जो जिन्नात वाला काम था, वो जनरल फैज़ हमीद ही कर रहा था इनके लिए, और जनरल बाजवा भी कर रहे थे पहले, आर्मी चीफ और DGISI। जब ज़ाहिर है जो उनकी सपोर्ट जो कुछ उनके लिए कर रहे थे, जो ताकतवर तरीन इदारों के सरबराहान, और फिर सुप्रीम कोर्ट का सरबराह भी साकिब निसार, फिर बंदियाल आए तो वो भी, तो जब 3 बड़े ताकतवर तरीन इदारे जो हैं वो इनके लिए काम कर रहे हों, और चौथा ताकतवर तरीन इदारा जो है पार्लियामेंट और हुकूमत का सरबराह इमरान खान हो 3.5 पौने 4 साल तक, तो इन्होंने
जो हशर किया मुल्क का मिलके, तो आज भी ये जो मईशत तबाह है, सच्ची बात यह है कि इमरान खान के दौर में हुई। आप लोग गूगल में जाएं, मैं मशवरा दे रहा हूँ, गूगल पे जाएं आप, डॉलर और पाक रुपीस जो है उसका कंपैरिजन उसमें देखें, वो जो नक्शा देते हैं ना उसमें लकीर देखें। डॉलर की रफ्तार शुरू से बिल्कुल स्मूथली चली है। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आने के बाद डॉलर बिल्कुल इस तरह सीधा ऊपर जाने लगा है, फायर लाइन की तरह ऊपर जाने लगा। तो ये क्या था जो 70 साल में नहीं कर सकी कोई तबाही, कोई इतनी सारी हुकूमतें मिलके भी, लेकिन मुल्क को कुछ दिया भी तो है ना। अगर फ़र्ज़ करें बाकी जमातों ने खाया पिया होगा, सब खा रहे होते हैं, लेकिन काम तो होता है, कुछ न कुछ बेहतरी होती है। खान के दौर में तो तबाही के अलावा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो पौधे लगाए और पौधों में भी करप्शन के 1 बिलियन ट्री, 1 अरब दरख्त, 1 अरब गिनेगा कौन, चैलेंज कौन करेगा भाई? 1 अरब नहीं लगाए, मैं कहूँ फ़र्ज़ करे तो मैं कैसे गिन सकता हूँ? तो इन्होंने चलो कुछ कहेंगे भाई 50 करोड़ जल गए, कुछ सारे भी तो नहीं होते ना, नहीं उगते। तो ये इस तरह, मतलब उसमें अरबों रुपए की करप्शन। जो भी इन्होंने मेट्रो, जो मेट्रो का हाल जो है पेशावर मेट्रो का, वो आप खुद देख लें, कितने साल ये प्रोजेक्ट चलाया और उसमें खाए जा रहे थे। जब बसें आई तो जिस साइड से स्टेशन है और बसों के दरवाजे जो हैं वो दूसरी साइड से हैं, जहाँ से वो जंगला लगा हुआ है, बंद है। उल्टी साइड पे दरवाजे हैं और उल्टी साइड पे, एक साइड पे दरवाजे हैं, दूसरी साइड पे स्टेशन थी। ये ऐसी बसें, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया तबाही के अलावा। तो अब नई नई चीज़ें सामने आने लगी हैं और साकिब निसार का भी गठजोड़ सामने आ गया है। और साकिब निसार के बारे में खबरें चल रही हैं कि वो लंदन फरार हो गया है, जनरल फैज़ के गिरफ़्तार होते ही, ये भी खबरें चल रही हैं। तो हो सकता है वापस आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन नए नए नाम जो हैं और नए नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी और बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।